हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हल करने वाले हैं। इस वीडियो से स्टूडेंट्स पहले हमने क्लास 10th के साइंस का पूरा वह जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने हल करके डाला हुआ है। वह वीडियो अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जैसा कि हमने टारगेट लेकर चला हुआ है कि आपको 90 प्लस की तैयारी आपको करानी है, तो इस श्रृंखला में यह प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को मिलेगा, इस बात की आपको गारंटी है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न आपका 2017, 2018 और 2020 में यह प्रश्न आपका आया हुआ है। मतलब 3 साल यह रिपीटेड प्रश्न है और यह निश्चित रूप से 2023 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको दिया क्या हुआ है प्रश्न में। जब भी आपको फोकस दूरी अवतल दर्पण और अवतल लेंस की होगी तो वह हमेशा माइनस में होती है, और जब फोकस दूरी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की होती है तो वह हमेशा प्लस में होती है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस दूरी आपकी क्या है। फोकस दूरी हमें दिया हुआ है, यहां पे लिखेंगे फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो फोकस दूरी एफ बराबर, और जैसा कि हमने बताया कि अवतल दर्पण या अवतल लेंस का होगा तो माइनस में होता है, तो -15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस चैप्टर में आपको माइनस प्लस के बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, एक एक कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है। जब भी जैसे जो अवतल दर्पण होता है, जैसे देखिए यह उसका कुछ ऐसे रफली हम एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, देखिए यह आपका अवतल दर्पण होता है, यह आपका ध्रुव होता है जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, यह आपका मुख्य अक्ष होता है। तो जब भी प्रश्न में यह बोले कि वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है, चाहे दर्पण से बोलता है प्रश्न में कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है, तो वह हमेशा U का मान होगा। ठीक है, देखिए दर्पण, दर्पण के सामने मतलब दर्पण के यह सामने वाला भाग है, यह पिछला भाग है जो कलई किया हुआ है, तो दर्पण के सामने यानी यह U का मान होगा। या दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे तब भी U का मान होगा। तो अब यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, U बराबर आपको दिया हुआ है, देखिए U बराबर -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु की लंबाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी आपसे भी का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है, ठीक है, दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र, यह सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह आपका फार्मूला होता है दर्पण के सूत्र का। ठीक है, अब इन सभी मानों को हमें इसमें रखना है और रखने के बाद इसको हल करके यहां से v का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो अब मान को रखते हैं। देखिए अब हमें पता है, हमें f का मान क्या है, -15। तो यहां पे रखेंगे 1/-15 बराबर, हमें v का मान निकालना है तो v को एज इट इज छोड़ेंगे, प्लस u का मान क्या है, -30। तो 1/-
क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/-30। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हल करेंगे। अब यहां से हल करते हैं तो हम क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लें। ठीक है, तो इसको इधर लेकर चले जाएंगे, इसको इधर, तो जब इसको भी को इधर लेकर जाएंगे 1/v को, तो यह माइनस में हो जाएगा। तो यहां से आगे क्या हो जाएगा आपका, यहां से देखिए -1/v बराबर, यह जब इधर जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 1/15, यह प्लस और यह माइनस मिलकर आपका माइनस हो जाएगा 1/30। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 2 का अंश में गुणा होगा तो 2 एक कम 2, माइनस 30 एक कम 30 एक का अंश में गुणा तो 1, यानी -1/v बराबर, यहां से यह क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 2 में से 1 गया 1 और यह बटे में 30, यानी 1/30। अब यहां पे भी का मान निकालेंगे। भी के मान के लिए क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो ऐसे, तो भी का गुणा 1 में तो भी ही हो जाएगा, और यहां पे 30 का गुणा 1 में माइनस भी है तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी यहां से भी बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे भी का मान क्या आया, ऋणात्मक आया, तो जब भी का मान ऋणात्मक आया तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। जब भी का मान ऋणात्मक आया तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, और अवतल दर्पण के सामने देखिए जो इसमें जो चित्र बनता है, ठीक है ना, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है भी और यू हमेशा क्या होता है, सामने की तरफ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो दर्पण होगा या जो भी का जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वह दर्पण के सामने और कितनी दूरी पे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो वही चीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कि यहाँ पे भी का मान ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब वास्तविक होगा और अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब उसकी प्रकृति क्या होगी, तो उसको देखिए यहाँ पे हम आवर्धन बराबर यहां से अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहां से। अब वस्तु की लंबाई के बराबर होगा, क्या होगा यह चीज पूछ रहा है, तो यहां से यम बराबर होता है, यम को हम आवर्धन बोलते हैं, यम बराबर होता है -v/u। ठीक है, अब यहां पे मान रखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो v का मान क्या है, v का मान आपका -30 और पहले फार्मूले में भी माइनस है, और u का मान भी क्या है, -30। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, अब यहां से यम का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यम का मान 1 आया तो यह क्या बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई के बराबर है, क्योंकि यहां पे जो यम का मान आया क्या आया, 1 आया। ठीक है, यम का मान जब आवर्धन 1 आ गया तो 1 का मतलब यह हुआ, अगर यहाँ पे मान लीजिए दूना या कुछ ऐसे आता तो हम कहते कि हाँ यह इससे दूना है, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर होगा, अर्थात वस्तु की लंबाई कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगी, 2 सेंटीमीटर लंबा होगा जो प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह अवतल दर्पण था, यह उत्तल दर्पण है। ठीक है, एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे भी आपको देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है। ठीक है, फोकस दूरी आपको दिया हुआ है, लेकिन उत्तल दर्पण का तो यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर, इसमें माइनस नहीं लगेगा। अब देखिए आपसे क्या बोला हुआ है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पे। अब देखिए जो अवतल दर्पण का जो चित्र बनता है वह क्या होता है, देखिए कुछ ऐसा बनता है, यह एग्जाम में आपके 2017 और 20 दोनों एग्जाम में आपका आया हुआ है। अब इसका जो चित्र बनता है देखिए ऐसे,
और यह इसका पोल होता है ऐसे, ठीक है। यह आपका मुख्य अक्ष होता है। तो जब आपसे प्रश्न में देता है कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, अब यहां पे दिया हुआ ना, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, ध्रुव से अब दूरी किधर है, इधर की तरफ। तो जब वस्तु से जो यहाँ पे जो वस्तु है इससे इधर दी गई, तो वह u का मान, और u का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, u बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर वही फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर हम लोगों ने लगाया है दर्पण के सूत्र का, ठीक है। चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, सूत्र समान है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसी में मान को रखना है। तो f का मान क्या है, 1/15। तो यहाँ पे 1/15 बराबर हमें v का मान निकालना है, तो इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस 1/u, u का मान 1/-30, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से पक्षांतर करके v का मान निकालेंगे। तो v के मान के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1/v, v को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर -1/15, यह प्लस माइनस मिलकर यह भी माइनस हो जाएगा, 1/30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 एलसीएम हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 माइनस, ठीक है, या -2 होगा, 30 एक कम 30 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, -1/v बराबर -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3, -3/30, कट कर देंगे, 3 एक कम 3, 3 दावें 30। अब यहां से जब तिरछा गुणा करेंगे तो v का मान क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, यह माइनस कट जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। v बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब v का मान यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आया, ठीक है, v का मान 10 सेंटीमीटर आया। प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है, जो कि आपके प्रश्न में पूछा हुआ है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो v का मान 10 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, या आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। देखिए फोकस दूरी बताना है, प्रकृति का मतलब कि वह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, ठीक है। और यह प्रश्न 2013, 2014, 2019 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है लेंस की क्षमता, यहाँ पे लिखेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंस की क्षमता बराबर -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, ठीक है। अब हमें फोकस दूरी निकालना है, तो P बराबर होता है स्टूडेंट्स, P बराबर 1/f, यह आपका फार्मूला होता है। और यह फार्मूला तब होता है जब f जो है मीटर में हो, क्या हो, f मीटर में हो, ठीक है, तब यह होता है f P बराबर 1/f। लेकिन हमें f को सेंटीमीटर में बदलना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए P बराबर 1/f को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, यानी f में 100 से भाग देंगे, यानी यह क्या हो जाएगा, f बटे में 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100/f। हमें फोकस दूरी निकालना है, तो यहां से हम क्या कर देंगे, P यहां बटे में चला आएगा, f यहां चला आएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 और डिवाइड बाई P, और P का मान दिया हुआ है -2, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, -2 भाग दे देंगे 2 से 100 में, तो 50 आ जाएगा, और माइनस में आएगा तो यहां पे क्या हो गया, -50, ठीक है, -50 सेंटीमीटर,
अब यहां पे देखिए, जब यह माइनस में आ गया तो माइनस चिन्ह हमें क्या बता रहा है? ठीक है, यहाँ पे माइनस चिन्ह हमें यह बता रहा है कि वह कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। हमने बताया है कि फोकस दूरी माइनस में किसकी होती है? ठीक है, अवतल लेंस या अवतल दर्पण की। तो यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं तो अवतल लेंस, मतलब अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की दूरी, फोकस दूरी माइनस में होती है। तो यहाँ पे माइनस आया तो हम कहेंगे कि क्या है? यह एक अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस होगा और इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यह चीज आप प्रकृति में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा? और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2014, 18 और 20 3 साल आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हमने लिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न में कुछ ना कुछ विभिन्नता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि प्रत्येक प्रश्न की विभिन्नताओं को आप समझ पाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है और हमने बताया कि उत्तल लेंस की, चाहे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे F बराबर 20 सेंटीमीटर। F बराबर 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको यहां पे क्या दिया हुआ है? किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, यानी यहां से m बराबर क्या होता है? V अपान U, V अपान U, और 2 गुना बोला हुआ है तो यहां पे क्या लिख देंगे? 2। यहां से हम क्या प्राप्त करेंगे? V का मान प्राप्त करेंगे। यहां से तिरछा गुणा कर लेंगे इसका। ठीक है, यहां बटे में 1 लिख सकते हैं। 1 का गुणा V में तो V ही होगा और 2 में गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा? 2U हो जाएगा। V बराबर 2U। अब यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम यहां पे क्या करेंगे? लेंस का फार्मूला लिखेंगे। तो 1/F बराबर 1/V और माइनस 1/U। ठीक है, यह आपका फार्मूला होता है। अब यहां से देखिए, जो लेंस के लिए जो फार्मूला होता है उसमें यहां पे माइनस होता है और दर्पण के लिए प्लस होता है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है, दोनों लेंस के लिए फार्मूला समान होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, यहां पे प्रत्येक मान को रखेंगे। अब यहां पे F का मान 20 है तो यहां से रखेंगे F के स्थान पे 20, तो 1/20 बराबर 1/V का मान क्या है? 2U, तो V के स्थान पे 2U माइनस 1/U। यहां से हल करके हमें क्या करना है? U का मान निकालना है। तो यहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा? यहां पे एलसीएम 2U होगा। अब 2U से 2U में भाग देंगे, 1 आएगा। ठीक है, यानी यहां से हम भाग देकर हमें, हमारा काम क्या है कि हमें U का मान निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस, यहां से भाग देंगे तो U से U कटा, 2 का 1 में गुणा तो 2, यहां से 1/20 बराबर, अब यहां पे देखिए 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1, और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस 1/2U। हमें तिरछा गुणा करके U का मान निकालना है। तो देखिए ऐसे गुणा करेंगे तो -20, 2U बराबर -20 और U बराबर क्या हो जाएगा? -20 डिवाइड बाई 2। यहां से कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में क्या पूछा हुआ है कि 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा? तो 2 गुना प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। यहां पे आप लिख सकते हैं कि लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी होगी, यह आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है।
पारदर्शी शीशे जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। जो चीजें आपको दी गई हैं पहले उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश का वेग। तो यहाँ पे लिखेंगे निर्वात में प्रकाश का वेग बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आपको पारदर्शी शीशे जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे, अब फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए यहां पे फार्मूला क्या होता है कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, यहां पे लिखेंगे वायु के सापेक्ष ठीक है, यहां पे देखिए लिखते हैं। तो यह आपका फार्मूला होता है, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल जिसे VA से रिप्रेजेंट किए हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल VM से। अब देखिए, अब यहां पे वैल्यू रखेंगे वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यह हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है अपवर्तनांक 1.5। तो यहाँ पे उस मान को रखेंगे कि 1.5 बराबर वायु में प्रकाश की चाल। तो यह प्रकाश का वेग है 3 गुणे 10⁸ 3 गुणे 10⁸ बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल यह हमें ज्ञात करना है VM का मान, नहीं यह हमें यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे VM का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे VM। ठीक है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहां से VM का मान ज्ञात करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, यह कहां चला आएगा, बटे में चला आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, VM बराबर 3 गुणे 10⁸ डिवाइड बाई यह 1.5 कहां चला आएगा, बटे में, तो 1.5। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर सकते हैं ताकि दशमलव हट जाए, और ऊपर जब 10 से गुणा करेंगे तो यह 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 गुणे 10⁸ बटे यह हो जाएगा 15, 15 दूनी 30। यह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हैं, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 प्रश्न पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। और यह प्रश्न आपका 2015, 16, 17, 2011, 2012 इतने सालों में यह प्रश्न आपको पूछा हुआ है। अब देखिए दिया क्या हुआ है, दिया है कि वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक। तो यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको बोला वायु के सापेक्ष जल। तो यहाँ पे A मीन्स एयर, ठीक है, एयर मीन्स वायु, और जल तो इसको यहाँ पे W। ठीक है, यानी ANW का मान आपको दिया हुआ 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए वायु के सापेक्ष कांच, कांच को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं। तो यहाँ पे अपवर्तनांक को n से, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 3/2। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपसे कह रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी यह कांच हो गया, कांच के सापेक्ष जो यहां पे है उसके सापेक्ष, और जो यहां पे है उसका अपवर्तनांक। पहला यही पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष जल का। तो G मीन्स ग्लास, ग्लास का मतलब कांच, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और इसका फार्मूला होता है
ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है कि वायु के सापेक्ष, ठीक है ना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, देख लीजिए इसको क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यह फार्मूला होता है। ठीक है, यहां पे देखिए जो यहां पे है वह ऊपर रहेगा और जो यहां पे है वह नीचे रहेगा, और दोनों का हम वायु के सापेक्ष लेंगे, बस इतनी बात ध्यान रखना है। ठीक है, जो यहां पे है वह ऊपर और जो यहां पे है वह नीचे। ठीक है, अब यहां पे हमें मान पता है, उन मानों को रख देंगे, तो हमें ANW यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें पता है 4/3। ठीक है, और पूरे के बट्टे में ANG, ठीक है, वायु के सापेक्ष ग्लास का 3/2। इसको हल कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4/3, और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 2/3। इसको हल कर लेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 तिरिके 9, तो 8/9 यह आपका पहला आंसर हो जाएगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब दूसरा देखिए, दूसरे को हल करते हैं। सेकेंड नंबर है आपका कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यही चीज उल्टा। अब देखिए, अब फार्मूला भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा। अब यहां जो था वह ऊपर और यह वाला नीचे, तो यह क्या हो जाएगा, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक डिवाइड बाई एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहां पे मान रख देंगे, मान तो यही है लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, तो यहां पे पहले क्या है 3/2, ठीक है, बटे में 3/2 और बटे में 4/3। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3/2 गुणे, या ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 3/4, और 3 तिरिके 9 और 4 दूनी 8, तो यह आपका आ गया, यह आपका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ गया 9/8। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न नंबर 7, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या क्या दिया हुआ है इस चीज को देखते हैं। हमें लेंस की फोकस दूरी यानी F का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे बोला हुआ एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, लेंस से 15 सेंटीमीटर मतलब जहां पे जैसे इस प्रकार का चित्र हमने पीछे बनाया हुआ था ऐसे, ठीक है, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, या लेंस है यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वह U का मान होगा, U बराबर -15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको क्या लिखेंगे, U बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से आपको बोला हुआ है कि वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो एक ऐसे पीछे हमने न्यूमेरिकल हल किया हुआ था, तो यहां से क्या लिखेंगे, M बराबर V/U बराबर 2। यहां से क्या हो जाएगा, या तिरछा गुणा करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा 2U, V बराबर 2U, या यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, V बराबर 2U का मान क्या है -15 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 गुणे 2, 15 दूनी 30, -30 सेंटीमीटर, यानी V का मान क्या आ गया -30 सेंटीमीटर। अब यहां से फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब लेंस का फार्मूला लगाएंगे तो 1/F बराबर, लेंस के लिए माइनस होता है ध्यान रखिएगा, 1/V और -1/U। ठीक है, अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा 1/V का मान -30, फिर -1/U, और U का मान क्या है -15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हल कर लेंगे, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यह यहां पे देखिए यह माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहां पे यह माइनस और
यहाँ पे यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/15। यहाँ पे 1/f लिखेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा। 30 से कम 30 माइनस 1, 15 दूनी 30, 2। ठीक है, 2 में से 1 गया 1/30। यहां पे हम क्या कर लेंगे, अब तिरछा गुणा कर लेंगे। यहाँ पे तिरछा गुणा कर लेंगे। जब तिरछा गुणा करेंगे तो देखिए यफ का गुणा 1 में तो यफ ही रहेगा, और 1 का गुणा 30 में तो 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, और हमें फोकस दूरी निकालना था, तो फोकस दूरी आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक हैं। इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।